ओके जी। तो अब इम्पेटिगो बेसिकली है क्या? सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन है किसका? एपिडर्मिस का। नंबर वन पे ये बात, सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन ऑफ एपिडर्मिस, नॉट डर्मिस। ठीक। अभी आपको एक मैं डायग्राम दिखाता हूँ उसके अंदर। इसके अंदर होता क्या, पस्ट्यूल और हनी कलर्ड क्रस्ट जो है ना वो आपको मिल जाती है। ठीक है, एक तो आपको क्या मिलेगा, पस्ट्यूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास हनी कलर्ड मतलब पीले पीले रंग के, गोल्डन कर लो या हनी कलर कर लो, तो ये अगर आपके सिनेरियो में आ जाए हनी कलर्ड या गोल्डन तो एक ही बात है। ठीक है, हनी कलर्ड क्रस्टिंग आपको जो है ना वो मिल जाएगी एपिडर्मिस की। अब यहाँ पे होता है कि माइक्रोस्कोपिकली जब इसको हम देखते हैं ना तो इसके अंदर हमारे पास न्यूट्रोफिल जो है ना, हमें पता है कि एपिडर्मिस की क्या होती है, स्ट्रेटम बेज़ेल, स्पाइनोजम, ग्रेनुलोजम, ल्यूसिडम और कॉर्नियम। जो टॉप मोस्ट लेयर है ना ल्यूसिडम और जो कार्नियम वाली है, ठीक है, ये कैराटिन वाली होती है। ठीक, इसके बिल्कुल नीचे आपको जो है ना वो न्यूट्रोफिल्स जो है ना वो मिल जाएंगे। ठीक है, ये नंबर वन माइक्रोस्कोपिकली भी हमने बात की, लेकिन न्यूट्रोफिल, बेंथ, स्ट्रेटम, कॉर्नियम, जो कि एपिडर्मिस की टॉप मोस्ट लेयर है। ठीक, अब इसकी करेक्टरिस्टिक किस तरह होती है, पहले एक पिक्चर देख लो उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक देखते हैं। इस बच्चे को देखो, देख रहे इसके लिप्स के इर्द गिर्द जो है ना वो गोल्डन कलर से आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। तो ये सारे का सारा इम्पेटिगो को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ओपीडी के अंदर आता है मरीज़ तो आप दूर से देख के 4-5 डायग्नोसिस बना लेते हैं और आपको फर्दर पता चलेगा हाँ यार ये तो, हिस्ट्री लेते हो तो आपको पता चल जाएगा ये तो इम्पेटिगो का केस आ रहा है सारे का सारा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, जो एक तो हमने देखा कि ब्लिस्टरिंग हो गई है। ठीक है, स्किन की एपिडर्मिस की ब्लिस्टरिंग हो गई है। ठीक है, और विच आर ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ डेस्मोजेलिन 1 बाय टॉक्सिन। ठीक है, जो टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे पास है ना डेस्मोजेलिन 1, उसकी हमारे पास क्या है, ब्रेक डाउन हो रही है बाय बैक्टीरियल टॉक्सिन। अब आप सोच रहे हैं कि ये डेस्मोजेलिन क्या है, ये बेसिकली यूँ कह लें कि इसका फंक्शन ये है कि टिश्यू की इंटेग्रिटी को जो है ना मेंटेन करना है। तो वो टॉक्सिन क्या करेगा, उसको तोड़ फोड़ के उसकी इंटेग्रिटी को सारे को कर देगा। ठीक है, अब इसकी जो मोस्ट कॉमन ओवरऑल एजेंट है जो है ना वो हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया में मशहूर ज़माना स्टेफ ओरियस और हमारे पास स्टेप्टोकोकस पायोजेनिस ये होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसी को हमने ना दो टाइप्स के अंदर इम्पेटिगो को डिवाइड कर दिया। एक हमारे पास होता है जी, इसको मैं ग्रीन से करता हूँ, एक हमारे पास होगा जी बुलस टाइप और एक हमारे पास होगा नॉन बुलस। ठीक है, एक ये हमारे पास बुलस टाइप हो गया और ये हमारे पास हो गया नॉन बुलस टाइप। ठीक है, अब जो बुलस वाली होती है ना ये हमारे पास किसकी वजह से होती है, स्टेफ ओरियस की वजह से होगी। ठीक है, जो बैक्टीरिया हमारे पास स्टेफ ओरियस इसकी वजह से, जो नॉन बुलस है ये स्टेप्टोकोकस पायोजेनिस की वजह से होगी। स्टेप्टोकोकस पायोजेनिस मतलब जो पास फार्मिंग वाली स्टेप्टोकोकस है, राउंड वाले हैं। ठीक, ये स्टेफ ओरियस है जबकि ये स्टेप्टोकोकस है। इजी हो गया। बुलस नॉन वाले, नॉन में जीरो आ रहा तो ये हमारे पास गोल गोल स्टेप्टोकोकस गोल गोल होते हैं ना, तो उसी से याद कर लो कि हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, आपने ट्रीटमेंट वही है, सिंपली आपने जो है ना उसकी फ्यूसिडिक एसिड जो है ना टॉपिकली हमें क्रीम मिलती हैं। ठीक है, टॉपिकल फ्यूसिडिक एसिड जो है ना वो आप लगा देंगे तो इससे पेशेंट काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतर हो जाता है। साथ में आपने म्यूपिरिसिन, तो फ्यूसिडिक एसिड और म्यूपिरिसिन, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, ये टॉपिकली आप लगाते हैं ना तो पेशेंट काफ़ी हद तक जो है ना वो ठीक हो जाता है। तो इतनी बातें अगर इम्पेटिगो के बारे में आप बता दोगे ना, ठीक है, साथ में तस्वीरें इसकी टाइप्स हैं, बुलस नॉन बुलस आप बता देना कि थिन वेजिकल गोल्डन क्रेस्टिंग या फिर हमारे पास हनी कलर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गोल्डन क्रेस्टिंग या हनी में। अरिथमेटिस इसकी बेस होती है, ब्लिस्टर होते हैं, क्लियर क्लाउडी फ्लूइड होता है और ये 2 से 3 दिन तक जो है ना वो रहता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया ये आए कहाँ से, स्टेफ ओरियस से। हमें पता है कि बैक्टीरिया ने आना है, हमारे पास नेज़ल रूट हो सकता है या कोई कट वगैरह लग जाए वहाँ से आ जाएंगे, या फिर यूटीआई के जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ना उनके अंदर से बैक्टीरिया आ जाता है। ठीक है, तो अगर अब आप कहेंगे सर आपने डायग्नोसिस किस तरह बना दिया कि यहाँ, तो मेरी जान इसके लिए डायग्नोसिस के लिए वही आपने फॉलो करनी है, जो भी एरिया वहाँ से आपने बैक्टीरियल स्वैब ले लेना है। ठीक है, उसको लेबॉर्ट्री के अंदर भेजेंगे। ठीक है, अगर वो नाक के करीब है तो आपने साथ उसका नेजल स्वैब ले लेना है, तो सिंपल आपको पता चल जाएगा कि यार ये किस तरह का, साथ में आपको दिख रहा है कि ये गोल्डन कलर है तो फिर आपने साथ ये लगा देना। ठीक,
अगर बहुत शदीद किस्म का मतलब मरीज़ अच्छा खासा उसको पाल के आया हुआ है इम्पेटिगो वाला पेशेंट, तो फिर आपने ओरली जो है ना फ्लोएक्सेसिलिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है ना वो आपने 5 से 7 दिन के लिए दे देनी है। और रिमेंबर, इस कंडीशन के अंदर कभी भी मरीज़ को बुखार नहीं होना, ठीक है? नो फीवर। फीवर किस लिए? वो कहेगा बस ऐसे स्कूल भी जाता रहता है, ये भी करता रहता है आराम से जो है ना, कोई टेम्परेचर भी नॉर्मल है इसका। उसकी माँ कहती है लेकिन ये इसके ना गोल्डन गोल्डन कलर के पता नहीं क्यों बन गए हैं, पता नहीं इसको किसी बदवा लगी है क्या लगी, कोई बदवा नहीं होती, वो अल्लाह माफ़ करे। ये होता है बेसिकली यही है कि उसने कहीं ना कहीं बैक्टीरिया इन्फेक्शन अटेन किया, ठीक है, तो इनके अंदर हो जाता है। अब जो शादीशुदा कपल है वो अवॉइड करते हैं इस दौरान किसिंग को, ठीक है? ये ना हो कि वो लिप टू लिप्स किस कर रहे हैं, प्लीज़ ये इस तरह फिर स्प्रेडिंग के चांस ज़्यादा हो जाएँगे। अगर मेल को है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल। तो ये यही बड़ी वजह है कि यूरिनरी ट्रैक से किस तरह ये इन्फेक्शन हुआ। किसिंग भी एक बड़ी वजह हो सकती है, ठीक है? तो एहतियात करना, हरामी बनना दिखाना। ये तो हो गया इम्पैटिक होगा। नंबर सेकंड पे जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ है ना, इम्पोर्टेंट वाले को हम पहले कर लेते हैं ताकि फिर हमारे पास जो माइनर वाले हैं वो बच जाएँ। नंबर सेकंड पे हम करते हैं जी स्कारलेट स्किन सिंड्रोम। क्या होता है स्कारलेट? नाम से कुछ आपको पता चल रहा होगा, ठीक है? स्कारलेट स्किन सिंड्रोम, इसको अ, बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा ये जो है ना वो देखा गया है, ठीक है? यार मोबाइल की हाई हो गया टेम्परेचर, ठीक है? अब होता क्या है, इसका पूरा नाम जो है ना एक्चुअल में है स्टेप स्टेफलोकोकस स्कारलेट स्किन सिंड्रोम। तो एस ट्रिपल एस नहीं, 4 एस है, ठीक है? समझने वाले समझ गए। यू नीड अ हाई मीम लेवल टू अंडरस्टैंड। तो स्टेफलोकोकस स्कारलेट स्किन सिंड्रोम इसका ये नाम है। इसमें होता क्या है, जिस्म जो है ना वो बिल्कुल लाल हो जाता है, सुन्न हो जाता है और अकड़ के जो है ना वो बाहर आना शुरू हो जाता है, ठीक है? वजह क्या है इसकी? स्टेफ ओरियस जो है ना वही SA, स्टेफ ओरियस जो है ना वो स्टेफलोकोकस ओरियस, इसकी वजह है। ये क्या करता है बेसिकली, एपिडर्मोलिटिक जो है ना वो हमारे पास टॉक्सिन जो है ना वो रिलीज़ करता है। यही टॉक्सिन कहाँ जाता है? ब्लड के अंदर, और ये पूरी बॉडी के होल बॉडी एरिथीमा जो है ना वो हमारे पास करवा देता है, ठीक है? अब इसके सिस्टेमिक फीचर्स क्या होते हैं? बच्चे को जो है ना वो आपके पास शदीद किस्म का फ़ीवर होगा, ठीक है? हमने कहा इम्पेटिगो में फ़ीवर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे फ़ीवर शदीद किस्म का होगा, साथ में उसको पेन होगी, साथ में वो इरिटेबल होगा, रोता रहेगा, यूं, साथ में उसको टेंडरनेस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है? ये ना बड़ा ही सीरियस मामला हो जाता है, ठीक है? मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, ये देखो बच्चे की, ठीक है? अब इसके अंदर इसको देखो, बिल्कुल हमें लाल इसकी होगी, मैंने कहा ना रेडनेस, बच्चा लाल हो जाता है, बुखार होता है, नडाल होता है, इरिटेबल होता है, ठीक है? तो ये सारे की सारी आप उसको, ये इसकी कहीं ना कहीं आपको दिख रही है, ठीक है? मतलब जिस तरह चपेड़े मार मार कर नहीं लाल किया होता बच्चे को, ठीक है? तो उस तरह का आपको बड़ी ये सीवियर कंडीशन होती है, ये बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, टेंडरनेस इसकी इतनी ज़्यादा होती है कि जिसम यूं अकड़ के ना वो उसको हिलना भी नहीं पाया होता, ठीक है? अब इसका डायग्नोसिस किस तरह है? आप इसका कल्चर और सेंसिटिविटी जो है ना वो आप करवा लेंगे, जहाँ जहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा है वही सिंपल ब्लड CBC करवा लो, साथ में कल्चर सेंसिटिविटी करवा लो, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है? और ये साथ में ये चेक कर लेना कि क्रस्टिंग ऑफ द स्किन जो है ना वो लाजमी करवा लें, ताकि आपको पता चल जाए कि एपिडर्मिस की किस लेयर तक जो है ना वो ये फैला हुआ है, स्ट्रेटम बेजियर, स्पाइनोसम, ग्रेनुलोसम, ताकि हमारे पास सेवेरिटी का पता चल जाए, ठीक है? अब अगर आपके पास आ गए तो डॉक्टर साहब आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट के लिए इसको ना एडमिट कर लो हॉस्पिटल में, घर नहीं जाने देना ऐसे बच्चे को, हॉस्पिटल में एडमिट कर लो। हाइजीनिक केयर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में हाइड्रेशन, और क्योंकि वो बेचारा खा भी नहीं रहता, और उसके अलावा जो उसकी फूड है ना, हाइड्रेशन और फूड, उसको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर मेंटेन करो। फिर आपने जो उसका जो सेंसिटिविटी और कल्चर को वायर, तो आपको पता चल गया ये जो बैक्टीरिया है वो बहुत शेद है। फिर आपने हाई डोज जो है ना वो आपने सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स जो है ना वो लगा देनी होती हैं, जिसके अंदर क्लैरिथ्रोमाइसिन आ गया, ठीक है? साथ में कुछ जेल क्रीम होती है टॉपिकली, वो लगा लेते हैं। अच्छा, ये देखा गया है उन बच्चों के अंदर ज़्यादा स्कारलेट स्किन सिंड्रोम है जो पुअर इलाके में रहते हैं, या फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड जिनकी हाइजीनिक बड़ी पुअर होती है, ठीक है? बच्चों का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है नाभ वाली जगह, क्योंकि नए-नए होते हैं बेचारे, तो वहाँ से जो है ना वो स्प्रेड करने की चांस है, साथ में यूरिनरी ट्रैक और साथ में जो नेज़ल है ना वहाँ से, ठीक है? अगर ये होगा तो बाकी घर के जितने भी बच्चे हैं उसका भी आपको नेज़ल स्वैब लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी हमारे पास कैरियर स्टेट में हो जाएंगे। तो ये है इंपॉर्टेंट सी बात स्कारलेट स्किन सिंड्रोम के बारे में। इम्पेटिगो और स्कारलेट स्किन हमारा हो गया। तो अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो होपफुली किसी ना किसी की यहाँ से हेल्प हो जाएगी, ठीक है?
तो इतना लिख दोगे ना इंशाल्लाह आपको क्लिनिकल सिनेरियो में बेहतर आपको डायग्नोस हो जाएगा। बाकी डायग्नोसिस आपने माइक्रो के अंदर भी पढ़े हुए हैं, पैथो के अंदर भी पढ़े हुए हैं। अच्छा, एक थर्ड पे है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो इसको जो है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका है मेरा गर्मी की वजह से। ये मोबाइल जो है ना आजकल जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इधर अभी चल रहा है टेम्परेचर 47, 44, 43 इतना ही। तो थैंक यू, अगली वीडियो में आज